उसकी विश्वास योग्यता हेलो कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। हाँ, उसकी विश्वास योग्यता कम नहीं हो सकती। वो हमारे साथ ही रहेगा। परमेश्वर हमें कई सप्ताहों से एक जर्नी, एक यात्रा में ले चल रहे हैं। कई सप्ताह से हम करीब करीब एक विषयों पर मनन करते और बढ़ते जा रहे हैं। एक एक कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में जाना। पिछले 2 सप्ताह हमने मनन किया कैसे परमेश्वर हमारे सींग को ऊंचा करता है, आपके अधिकार को, आपके प्रभाव को ऊंचा कर। और इन्हीं लाइंस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच कुछ नया कर रहा है। हाँ, वो कुछ नया कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो नया कर रहा है? हाँ, हम इसकी घोषणा, इस वचन की घोषणा एक बार करेंगे। आइज़ाया 43 वर्स 19 आई बिलीव। आइज़ाया 43:19। What does it say? Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. देखो, बोलो देखो। किसी को देखकर कहो देखो। देखो, परमेश्वर एक नई बात कर रहा है और अभी प्रकट हो रही है। क्या तुम उससे अनजान हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे ऐसे लिखा, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, shall you not know it? इसके बारे में तुमको खबर ही नहीं है। वो कुछ नया काम कर रहा है। वो जंगलों में एक मार्ग बना रहा है, निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। असंभव, बोलो असंभव, असंभव परिस्थितियों में वो अपने मार्ग को खोल रहा है। जहां आपने कल्पना भी नहीं की, आपकी योजना बन भी नहीं पा रही, वहां पे परमेश्वर मार्ग खोल रहा है। देखो, वो एक नया बात कर रहा है, नया कार्य कर रहा है। अब जब वो एक नया कार्य कर रहा है, शायद पूरी बात समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, शायद पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, क्या अगला होने वाला है। शायद पूरी बात समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप डट कर रहे कि मेरा परमेश्वर चला रहा है, वो मुझे ले चलेगा, then you will reap the harvest. फिर आप कटनी को काट पाओगे, फिर आपके जीवन में उस फल को आप चख पाओगे। तो अगर तभी भी हम एकदम खड़ूस बन के बैठ गए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अरे क्या इतने सालों में नहीं हुआ, मेरे जीवन की जो योजना है उसको नया कर रहा है। It's no longer going to remain the same. Those who are ready to catch it will catch it. क्रिकेट आपने देखा है, फील्डर्स जो खड़े होते हैं, वो चाहे आधे घंटे के बाद बॉल आ रहा हो, लेकिन उनको पहले मिनट से तैयार रहना होता है कि बॉल मिले। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जब इस तरफ मार रहे हैं बोल के मारना, मैं तभी तैयार रहूंगा। नो, यू कैन बी रेडी फॉर एवर। And so when God is going to do a new thing, जब परमेश्वर एक नया कार्य कर रहा है, आप उसे स्वीकारने के लिए एक रेडीनेस आप में होना चाहिए। बोलो मैं तैयार हूं, आज के वचन के लिए तैयार हूं। दूसरे इतिहास 32वां अध्याय उसके 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। मैं इंग्लिश में इसे पढ़ता हूं। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, do not be afraid or dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitude that is with him, for there are more with us than with him. Oh, come on. कि हियाव बांधो, बोलो हियाव बांधो और दृढ़ हो। देखो, कुछ चीजें ना जोर से ही काम करेगा। हम कुछ दिन पहले एक दुकान में गए थे, तो वहां पे जहां पे पनीर, चीज, बटर सब रखा होता है, फ्रीजर होता है ना,
एक स्त्री वहां पे खड़ी है, इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। मैं भी सोचा शायद बंद रखा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा फ्रिज में, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा जोर लगाना था, दरवाजा खुला ही था। वो कब से उधर खड़ी, ये हिला रही है, वो हिला रही है। मैं बोला ऐसा नहीं खुली है। समझ रहे हो? आपने ऐसे दरवाजे खोले हैं अपनी जिंदगी में कभी? कुछ थोड़ा जोर, बारिश में अभी तो शुरू हो जाएगा। कुछ दरवाजे ऐसे कुछ जोर लगाना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? सो सम वर्ड्स आर देयर, कुछ परमेश्वर के वचन जब आपके पास पहुंचते हैं, आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको ऐसे। वो YouTube पे आपने देखा है लोफी म्यूजिक, वैसे बजा के कुछ नहीं हिलने वाला है, कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला है। यू नीड टू मूव इट विद पावर। आपको दृढ़ बनकर, हियाव बांधकर आपको हिलाना होगा, तब वो चमत्कार आपके जीवन में कार्य करेगा, तब वो आपके जीवन में हकीकत में आएगा। हेलो, ओके, हम साथ में इसे पढ़ेंगे। चलो, कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो, जोर से, जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से, कम ऑन, जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अब आगे पढ़िए नेक्स्ट वर्स, 8वां वचन, which him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles। अर्थात उसका सहारा मनुष्य है। कम ऑन, बोलो मेरे दुश्मन का सहारा सिर्फ मनुष्य है। परंतु हमारे साथ, साथ में पढ़ेंगे, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा। कितने लोग दृढ़ता से कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध कर रहा है, वो मेरी तरफ से है। कम ऑन, वो मेरी तरफ से है। कम ऑन, द लॉर्ड इज फाइटिंग ऑन योर बिहाफ। Hey, you are not alone। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, अपने परिवार में तुम अकेले नहीं हो, अपने संगत में तुम अकेले नहीं हो, अपने कंपनी में, अपने कॉलेज में, अपने सोसाइटी में तुम अकेले नहीं हो। शैतान का एक सबसे स्वीटेस्ट इजी किल बोलते हैं, मतलब आसानी से ये निशाना मारे तो पक्का आदमी गिरेगा, वो है अकेलापन। ये जो तीर मार देते हैं ना, लोग चोट खा लेंगे, या लोग निरंतर आपके जीवन में ये बैठेंगे कि आपको अकेला कर दें, वो सबको आपके विरुद्ध भड़काएंगे ताकि आप कमजोर गिर जाए, टू मेक यू लोनली। तुम अकेले नहीं पड़ोगे। या हो क्या रहा था, इस देश को असीरिया के राजा ने घेर लिया था और वो एकदम ताकतवर दुश्मन है, वो अंदर घुसते जा रहा था, सबको खत्म करते जा रहा था। तो हिजकिय्याह जो उधर का राजा था वो ये बातें कर रहा है, या एंड व्हाट इज ही सेइंग, वो अपने लोगों से कुछ बातें कर रहा है। वील गो टू द प्रीवियस वर्स। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, बोलो हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। अब हम जाएंगे व्यवस्था विवरण का किताब, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 7 एंड 8। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 7 और 8। यहां मूसा इज़राइल से और यहोशू से कुछ बातें कर रहा है। Then Moses called Joshua and said to him in the sight of all Israel, be strong and of good courage, for you must go with this people to the land which the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall cause them to inherit it। ओ शानदार देखे क्या लिखा है। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इज़राइल के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। अब यहोशू का किताब खोलेंगे, यहोशू का किताब
यहोशू तैयार हो रहा है एक बड़ी सी प्रजा को परमेश्वर के वायदे में पहुंचाने के लिए, वाचा के स्थान तक पहुंचाने के लिए यहोशू तैयार हो रहा है। शायद लोग बोल रहे ये तो जवान सा लड़का, ये क्या लेके जाएगा। शायद लोग बोल रहे ये क्या, इसके वस्त्र देखो, इसको शक्ल देखो, इसके पास कितनी डिग्रियां है देखो। लेकिन परमेश्वर से कुछ बातें कह रहा है। यहोशू पहले अध्याय 6वां वचन 1:6 इट सेज, क्या कह रहा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब अगला वचन 7वां वचन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और क्या लिखा है, और बहुत दृढ़ हो जा। आपके घर में कभी ऐसे हुआ है कि आपकी मम्मी आपसे कुछ बोल रही है कि ये काम करना है, आप बोलते हाँ कर रहा हूं, एक 5-10 मिनट के बाद फिर सोचते ये काम करना है, आप बोलोगे हाँ कर रहा हूं, फिर से वो बोलेगी ये काम करना है, हाँ कर रहा हूं ना। क्यों बोल रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, वो करना है आपको। अब माँ बाप को छोड़ो, या परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, एक बार कहा तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, दूसरी बार क्या कहा, तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। नाउ लेट्स रीड वर्स 9। वर्स 9 क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे सुझाव नहीं दिया, नहीं, क्या लिखा है, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। क्या आज्ञा दी है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इट इज नॉट अ सजेशन कि आपको अच्छा लगे तो आप करना, आपका मूड ठीक रहे उस दिन करना है, सारा सपोर्ट आपको मिले तो उस दिन जाके करना। नो, इट इज एन कमांड, बोलो कमांड। ये एक आज्ञा है, ये ऑप्शन नहीं है। क्या है आज्ञा? अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने आप को मसीही कहते हो, विश्वासी कहते हो, तो आपके जीवन में आपके परमेश्वर से एक आज्ञा है। ओके, व्हाट इज द कमांड? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो। आपने कभी बीच पे मिट्टी जमा करके वो घर बनाते हुए देखा? बच्चों को घर बनाते हैं और क्या होता है, फिर एक लहर आती है, बाइबल में लिखा है जो मूर्ख है वो अपने घर को रेत पर बना देता है। तो क्या होता है, एक लहर आती है, एक आंधी उठती है, बरसात गिरती है, पानी उठने लगता है, तो क्या होता है, वो बह जाता है। लेकिन यहां पे लिखा है कि तेरा मन अगर कच्चा नहीं होना है, पक्का होना है, तो आपको पक्के स्थान पर अपना घर बनाना होगा। कई विश्वासी आपने देखे होंगे, एक सर्दी जुकाम आ गया, यीशु तू है, सचमुच में है? नो, बोलो हम उस कैटेगरी से नहीं है, हम हियाव वाले कैटेगरी में है, हियाव बांधकर चलने वाले। बोलो हम हियाव बांधने वाले और दृढ़ रहने वाले कैटेगरी में है। कौन विश्वास से, इस बात को विश्वास से कहते हैं, हाँ हम है। मैंने कहा ना, फील्डर को हमेशा तैयारी में रहना चाहिए।
तो जब आप वचन सुनते हो तो वो तैयारी जब उठ के कूद पड़े। आपने कुछ दुकानों को देखा होगा या आपने वीडियोस तो देखे होंगे जहां बड़े बड़े ब्रांडेड शॉप्स, जहां पे सडनली वो लोग बड़ा सेल रखते हैं, लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं अंदर टूट पड़ने के लिए। जैसे गेट खुलता है दौड़ते अंदर घुसते और झपटा मार दे कि वो मिस ना करे। क्यों? वो ये जल्दबाजी, इतना इतना धक्का मुक्की क्यों है कि वो मिस ना हो जाए। चलो रेलवे स्टेशन तो गए हो, ट्रेन में घुसने को टाइम है, क्यों धक्का मुक्की है? मिस नहीं होना चाहिए। बोलो आज मेरे जीवन में ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम हियाव बनकर दृढ़ भय नहीं खाने वाले, मन को कच्चा नहीं करने वाले। क्यों? जहां जहां, बोलो साथ में जोर से ऊंचा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ओह कम ऑन, तू दृढ़ हो जा और तू हियाव बन ले। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। ये जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, इसका मूल शब्द जो मूल भाषा में लिखी गई है वो है कजाक। उसका मतलब है अच्छा सा ग्रिप बना। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं आपको फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें क्या बॉल पे ग्रिप बनानी, बॉल आएगा तो गिर नहीं जाना चाहिए। आपके पास फील्डिंग टाइट है तो बॉल पे आपको ग्रिप बना, जो वचन आ रहा है उस पे ग्रिप करना है। बी स्ट्रॉन्ग का मूल शब्द है कि आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। क्या? अपने हाथों को देखो, बोलो मैं परमेश्वर के कोई भी वादे मिस नहीं करूंगा। परमेश्वर का कोई भी वचन, कोई भी वायदा, कोई भी वरदान मेरे हाथों से स्लिप आउट नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। मैं उसे अच्छे मजबूत ग्रिप से पकड़ूंगा, मजबूत। अब ये अगला शब्द जो है बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, वो है वी एमात्स। अब इसका मतलब क्या पता है? कि आपके जो खड़े हो ना जहां पे, वो एकदम दृढ़ता से खड़े हो। फील्डिंग में खाली हाथ अच्छा है लेकिन पैर गड़ा हुआ नहीं है, कोई फायदा होगा? बॉल निश्चित तौर पे, बॉल के साथ आप भी गिर जाओगे है कि नहीं? मतलब आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए हाथों से, और पैरों से आपको पूरे दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, एकदम फर्मली ग्राउंडेड। इसीलिए क्या, मन को कच्चा ना हो, मतलब आपको चट्टान पर मजबूती के साथ है, उस चट्टान पे मजबूत, ये यहां से हिलना नहीं चाहिए। तुझे मजबूती के साथ खड़े रहना है, तुझे मजबूती के साथ खड़े रहना है। और ये कोई ऐसी, हमारा जो टीम का कप्तान है उसने कहा है ये कोई सुझाव नहीं है, तेरा मन करे तो मजबूती से। टीम का कैप्टन कैसे बोलेगा उसको? तू हिलना नहीं, यहां से बॉल नहीं हिलना, मिस नहीं होना चाहिए, ये एरिया तू संभालेगा। परमेश्वर ने आप में से कईयों को अपने घरों में खड़ा किया है, वो घर मिस नहीं होना चाहिए। कई परिवारों में आपको खड़ा किया है, वो परिवार मिस नहीं होना चाहिए। क्या आप दृढ़ता के साथ विश्वास कर रहे हो? क्या आप वो हियाव बांधकर खड़े हो? आर यू बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, या फुस हो गए हो? या एक परेशानी आई नहीं कि आपने बोला नहीं, इस घी को निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मुझे दुनिया के समान टेढ़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करेगा। तू लड़ना बंद कर, तेरे लिए परमेश्वर यहोवा लड़ रहा है। तू लड़ना बंद कर, अपने मन को कच्चा ना कर, अपने मन को कच्चा ना कर, तू भयभीत ना हो।
जो आ रहा है उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने तुझे तैयार कर दिया है। तो ये मत समझ के मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई, अरे तू है ना, तू स्वयं है, तेरे भीतर पवित्र आत्मा है, तेरे हाथों में और तेरे जुबान पे परमेश्वर का वचन है। दैट इज मोर देन इनफ। हिजकिय्याह ने अपने लोगों से कहा कि तू इन लोगों से भयभीत नहीं होना, क्योंकि जो तेरे संग है वो जो तेरे विरोध में है उससे बढ़कर है। आमीन। जो तेरे संग है वो जो तेरे विरोध में है उससे बढ़कर है। सबसे पहली बात याद रखना, बिना हियाव बांधे, बिना दृढ़ बने परमेश्वर के कोई भी आशीष को आप हासिल नहीं कर पाओगे। देखिए, इज़राइल जब मिस्र देश से निकला, वो एक रात में सब लोग निकल गए, है ना। एक रात में सब लोग पैकअप करके सब लोग निकल गए। लेकिन कनान देश में पहुंचने के लिए उसके लिए करेज का जरूरत रहा, हियाव और दृढ़ता का जरूरत पड़ा, धैर्य का जरूरत पड़ा, साहस का। जो व्यक्ति हियाव नहीं बांध रहा, जो व्यक्ति दृढ़ नहीं बन रहा, वो व्यक्ति वायदे सभी के जीवन में थे, सुझाव सभी के मन में आया होगा, शायद ये लोग तो बड़े हैं, हम इनके हाथों में टिड्डियों के समान है, ये तो कुचल के हमें खा जाएंगे। लेकिन प्रवेश कौन कर पाए? प्रवेश उन्होंने किया जिनके पास धैर्य था, जिनके पास दृढ़ता थी, जो हियाव बांध कर चल रहे थे। आपने कई सारे वचन सुने होंगे और आपको लगा होगा ये मेरे लिए था, लेकिन आप तब तक उसे हासिल नहीं कर पाओगे जब तक आप भय को पीछे छोड़कर आप हियाव बांधकर दृढ़ता के साथ नहीं चलते। You cannot be fearful and expect to possess the promised land. भयभीत होकर परमेश्वर के वायदा किए हुए भूमि को हासिल करोगे, इसकी अपेक्षा मत करना। You have to be strong and courageous. बोलो strong and courageous. बोलो मुझे हियाव बनना है और दृढ़ बनना है। हियाव बनना है और दृढ़ बनना है। आप जो वायदा आपने पाया है उसको और उसको हासिल करने के बीच में जो ब्रिज है ना, वो यही है। एक ही पुल है जो आपके वायदा किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके पास है ना। इस डॉक्यूमेंट को हम ले चलते हैं, इसमें तो लिखा है कि चंगाई मेरी विरासत है। इसमें तो लिखा है बुद्धि कम है तो मैं मांगू तो मुझे मिलेगा। इसमें तो लिखा है कि ऐसा अभिषेक है जो मेरे मन को क्रिएटिव बनाएगा, हर क्षेत्र में क्रिएटिव बनाएगा, दुनिया की ताकतों से बढ़कर मुझे क्रिएटिव बनाएगा। ये लिखा है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है, लेकिन इसे पोजेस करना है ना। फिर आपको स्ट्रॉन्ग और करेजियस बनना। आपको करेज की जरूरत है। बोलो करेज, बोलो दृढ़ता, हियाव बांधना। मन को कच्चा नहीं कर सकते। भयभीत होकर परमेश्वर के वायदों के लिए प्रार्थना करना वेस्ट ऑफ टाइम है। भय के साथ प्रार्थना करना वेस्ट ऑफ टाइम है। मन अगर कच्चा है, उस टाइम कच्चे मन से प्रार्थना करना वेस्ट ऑफ टाइम है। कम ऑन, बोलो हियाव बांधे, दृढ़ बन जाए। हियाव बांधे, दृढ़ बन जाए।
यहोशू के सामने इतनी बड़ी एक उसके जीवन में एक योजना थी, एक काम था, एक जिम्मेदारी थी। परमेश्वर चाहिए तो ये बोला, ये देख, ये प्लान ये है, प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, ये तुझे करना है, स्टेप 1 स्टेप 2। ये परमेश्वर बता सकता था ना, ये रास्ता है, ये शहर से उस शहर में जाना, उस शहर से यहां पे जाना, यहां से टर्न मारना, जीपीएस बन सकता था। लेकिन परमेश्वर का सबसे क्लियर, सबसे पहला आदेश क्या है कि तू हियाव बांध और दृढ़ बन जा। तू हियाव बांध और दृढ़ बन जा। फियर और फेथ ये साथ में नहीं चल सकते। मान लो आपको अपने कंपनी में प्रमोशन चाहिए, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब लोग तो चापलूसी करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, या किसी का पहुंच आ रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बोलो हियाव बांध, दृढ़ बन जा। हियाव बांध, दृढ़ बन जा। यहोशू 1:3 पढ़ेंगे, जोशुआ 1:3। एवरी प्लेस, बोलो एवरी प्लेस, every place that the sole of your foot shall tread upon I have given unto you। हर उस वचन के अनुसार जो मैंने तो मूसा से कहा है, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। उसे दे दिया है, हर एक स्वर्गीय आशीषों से आपको आशीषित कर दिया है। आप उस स्थान पर नहीं खड़े हो जहां से आपको ऊपर चढ़ाई करना है, आप वहीं पे खड़े हो जहां पे आपको जीत की घोषणा करना है, क्योंकि लड़ाई तो उसने लड़ लिया है। लड़ाई परमेश्वर ने लड़ लिया, बोलो लड़ाई लड़ लिया है। इसलिए देखो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन, रोमन्स 8:37, उसमें ध्यान से सुनना। वहां पे लिखा, ये हम सुपरिचित है इससे, yet in all these things we are more than conquerors। हम जयवन से भी, तुम ये लड़ाई जीतने के बाद जयवंत बनने वाले हो नहीं बोला है, परंतु तुम जयवन से भी बढ़कर हो। तुम लड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद डिसाइड करेंगे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, नहीं। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मसीह में? स्टार्टिंग पॉइंट तुम जयवन से बढ़कर हो, फर्स्ट से भी ऊपर हो। ये कोई गेम है ही नहीं तुम्हारी लड़ाई। अरे तुम इस लड़ाई में तुम सेम कैटेगरी में आते ही नहीं हो, तुम बढ़कर हो। तुम जयवन से भी, मतलब ये लड़ाई जिसने जीती है उससे परमेश्वर ने लड़ाई जीत ली है, उसने आपको अपने साथ बिठा लिया है। तो ये शैतान, उसके कार्य, उसके चेले, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कितनी भी योजना कर ले, आपके जीवन में प्रबल नहीं हो सकते। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, 2 Corinthians 2:14। Now thanks be to God who always causes us to triumph। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में, युद्ध चल रहा है या मसीह आपको जय के उत्सव में लेकर फिर रहा है। ओह, आपके सामने आज वो आराधना की अगुवाई कर रहे थे, वो गोलियात और दाऊद के बारे में कह रहे थे। चुनौती एक देश के सेना के सामने है, सब थर थर कांप रहे हैं। दाऊद घूमते फिरते स्विगी का डिलीवरी बॉय बन के वहां पहुंचा था और वहां उसे ब्रेड और चीज डिलीवर करना था।
लेकिन वहां आके घूमते फिरते उसने बोला ये कौन है। उसने ये नहीं पूछा है कैसे जीत सकते, कोई उसका वीक पॉइंट है क्या, कैसे इसको गिरा सकते हैं, हम कोई प्लानिंग कर, उसने ये पूछा ही नहीं। इसको हराने वाले को क्या मिलेगा। क्यों, शायद ये जानता था कि मसीह में सदा हम जय के उत्सव में, हाँ हम इसी एक मनस्थिति में घूम रहे हैं। मैं तो जयवंत से भी बढ़कर हूं, कोई परिस्थिति मुझे गिरा नहीं सकेगी। तुझे मेरी निंदा करनी है कर, तुझे मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा करना है कर, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए चल रहा है। जरूरी यह है कि आप परमेश्वर के साइड पे रहना, उल्टी साइड में गलती से पहुंचना नहीं। अपने मन को कच्चा ना होने दे। फिसल गया था मैं तो, हाँ नो, मैं गुस्से में था तो मैंने कह दिया। दूसरी साइड नहीं पहुंचना, अपना साइड कौन सा है मालूम होना चाहिए। मैं प्रलोभन में बह गया था, तेरे मन को कच्चा ना होने दे। तेरे मन को तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। किसी से कहे तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। यही वो विश्वास है जिसका हमें अच्छा ग्रिप पकड़ना है। मैंने कहा ना चजाक करना है। बी स्ट्रॉन्ग मतलब ये अच्छा दृढ़ता के साथ इस ग्रिप को पकड़ना। यही वो वचन है कि मैं तो मसीह के साथ उसी जय में फिर रहा हूं। शांतो रबा बाबा। सबसे बड़ा युद्ध वो स्वयं गोलियात नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध यहां पे है। आपकी मनस्थिति कैसी है, आपकी मनस्थिति कैसी है, आपकी मनस्थिति। माइंडसेट कचरे का होना तो कचरे के दाम में बिकेगा। मनस्थिति को बोलो, बोलो मैं मन को बदलना जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि प्रतिदिन कभी कभी चेंज करना है। वो नेक्स्ट इवेंट आएगा, नेक्स्ट हमारा फास्टिंग प्रेयर आएगा, तभी मैं मन को फिर बोलो प्रतिदिन मेरे मन को नया बनना होगा। प्रतिदिन नया बनकर ये मसीह के मन सा बनना होगा, तब जाके वो सुधरेगा, तब जाके वो सुधरेगा। प्रतिदिन डेली हम सोचते हैं हाँ अभी है ना नेक्स्ट यूथ मीटिंग, अभी एक हमने प्लान किया है 3 दिन का, हम खंडाला जाएंगे, वहां पे ना मैं पूरा परमेश्वर से माफ मांगूंगा, मैं पूरा समर्पण करूंगा। प्रतिदिन बोलो, प्रतिदिन मैं बदलूंगा। प्रतिदिन आप तब तक अपने वायदे को, अपने वाचा को आप पोजेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका मनस्थिति उस प्रकार का हो। देखिए वर्षों से हमने अपने मन को कई बार इस दुनिया के रीत में चलाना सिखा दिया है। वर्षों से हम वही किताबें पढ़ रहे हैं कि कैसे इन कठिन लोगों को हम हैंडल कर सके, कैसे लोगों को अपना चेला बना सके। मन बदलो, पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हें जय से लेकर फिरता है। हे कम ऑन, यू विल ओनली विन, यू विल ओनली। अरे वो जय भी छोटा बात हो जाता है, क्योंकि तुम तो जयवंत से भी बढ़कर हो। हियाव बांधो दृढ़ बन जाओ। किसी से कहो हियाव बांधो दृढ़ बन जाओ।
दूसरा इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसका 32वां अध्याय पढ़ रहे थे। हिजकिय्याह के बारे में जान रहे थे कि वो अपने लोगों से, जब अस्सिरियों की सेना ने उन्हें घेर लिया था, उनके शहरों को जीतते हुए, प्रबल होते हुए अंदर घुस रहा था, तो वो उनसे क्या कहता है, 7वां वचन वर्स 7, कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। ऐसी भीड़ से मत डरो। और सब जगह बीमारी फैल गई है, इस खबर से मत डरो। और ये सब व्हाट्सएप पे इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, तुम इस से मत डरो। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, जोर से दृढ़ता के साथ, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। नेक्स्ट वर्स, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु तुम्हारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। ओ कम ऑन, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। तुम्हारी सहायता और तुम्हारी ओर से युद्ध करने को तुम्हारा परमेश्वर है। इस वर्ष में देखो, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड द पीपल वेर स्ट्रेंथेंड। लोगों ने हियाव बांध लिया। जब ये वचन को सुना, लोगों ने हियाव बांध लिया। दुश्मन भी शांति से बैठेगा नहीं। 16, 17 और 18 पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, 16, 17, 18। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। हाँ, फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिससे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की, वो बातें लिखी थी। और जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा, वैसे ही कि हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से, वो अभी खत भी लिख रहा है, मैसेज भी भेज रहा है, नहीं बच पाएगा ये तो फंसेगा। हाँ सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो लिख कर दे रहा है। अब 18वां वचन, और उन्होंने ऊंचे शब्द से यरूशलेमियों को जो शहर बना में बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को, जब घबराहट में वो डाल देगा दुश्मन, तब वो आपके नगरों को जीत लेगा, तब आपके बेटे बेटियों को जीत लेगा। अगर आप घबरा गए, क्या लिखा? उसने पहले कहा मैं गिरा दूंगा, फिर उसको लगा ये डरा नहीं ठीक से, तो खत भी लिख रहा है, मैसेज भी भेज रहा है कि तुझे मैं गिरा दूंगा। फिर उसको लगा शायद इसको समझ में नहीं आया, उसी की बोली में, उसी की भाषा में उसको बोल रहा है। मतलब जहां तुझे कमजोर लगेगा वही जगह पे वो मारने की कोशिश करेगा। लेकिन तुझे क्या नहीं होना लिखा है? घबराहट। बोलो घबराहट। डरना नहीं। तू हियाव बांध कर तू दृढ़ हो जा। बोला हियाव बांध कर मैं दृढ़ बनता हूं। बीमारी आए, मुश्किल आए, चुनौती आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। कम ऑन, अपने आप से कहो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। अब हिजकिय्याह भाई साहब का रिएक्शन देखते हैं। हाँ, 20वां वचन पढ़ेंगे हम साथ में। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोनों थर थर कांपने लगे। लिखा है दोनों गड़बड़ी में पड़ गए। लिखा है इधर उधर भाग दौड़ करने लगे ना। बोला चलो हम प्रार्थना करेंगे। मैं अपने युद्ध को अपने घुटनों पर आकर जीतता हूं।
शांतोरे खानिया तो सनमरा महाती नानामा। हेzekiah का रिएक्शन, King of Hezekiah and prophet, King Hezekiah and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried out to heaven. अब परमेश्वर का एक्शन देखेंगे, 21वां वचन और 22वां वचन, वर्स 21 and 22। साथ में ये रिजल्ट है, तो ये हमारा रिजल्ट है। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे नेक्स्ट वर्स, यो यहोवा ने हेzekiah और यरूशलेम के निवासियों, अश्शूर के राजा सहेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया, और चारों ओर उनकी चारों ओर तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में भी, काम के क्षेत्र में भी, रिश्तों में भी, सेहत में भी, आर्थिक अवस्था में भी, अगुवाई देने में भी, इस देश को भी संभालने में, इस देश के युवाओं को जीतने में, इस देश के बुजुर्गों को जीतने में, परिवारों को जीतने में, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या अस्पताल हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, परमेश्वर चारों ओर तुझे जय दे रहा है। हालेलुया! वो चारों ओर तुझे जय दे रहा है। तू जयवंत से भी बढ़कर है। शत्रु तेरे ओर एक तरफ से आएगा लेकिन सात ओर मुड़ के भागेगा। कम ऑन, चारों ओर तू बढ़ रहा है, तू जयवंत से भी बढ़कर है। Isaiah 54:17, Yeshua 54:17, Isaiah 54, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue, bolo every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of God. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बने जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग बुद्धिमान होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों की यही भाग होगा और वे तेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की एक आखिरी वचन, इब्रानी अध्याय 10, 35 और 36, Hebrews chapter 10 verse 35 and 36। सो अपना हियाव ना छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Come on, उसका प्रतिफल बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड, साथ मिलकर नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का तू प्रतिज्ञा का फल पाएगा। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा तेरे जीवन में खत्म नहीं होगी। You will taste the goodness of the Lord in the land of the living. Hey, come on, तू कमजोर नहीं गिरेगा। आज कहां पर हारा बैठा है, कहां पर कमजोर बैठा है, God is raising you up। वो आपको उठा रहा है, वो आपके लिए काफी है, वो आपके लिए काफी है। Come on,